या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों माँ भगवती की कृपा सदैव आप लोगों के घर परिवार पर यूं ही बरसती रहे। माँ आपको आरोग्यता आर्थिक संपदा का वरदान दे। तो चलिए आज हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार की जाती है। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने की विधि संपूर्णता से इस वीडियो में बताई गई है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पूजा स्थान पर गंगा जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करते समय माँ के मंत्रों का जाप करते रहें। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो जय माता दी बोलते हुए ही आपको धूप दीप को प्रज्वलित करना है, या आप एक मंत्र भी बोल सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। दोस्तों मंत्र यही है। अगर आप इसका उच्चारण कर पाए तो मंत्र जरूर पढ़ें, नहीं तो आप जय माता दी बोलते हुए ज्योति को प्रज्वलित कर लें। स्नान भाव रूप से छींटा दे देंगे। उसके बाद कुछ आचमनी करके अपने ऊपर भी हम छींटे ले लेंगे शुद्धिकरण के लिए। स्वच्छ वस्त्र लेकर माता रानी की प्रतिमा से पुराना तिलक साफ करेंगे, उनकी फोटो को साफ करेंगे। उसके बाद हमें गणेश भगवान से पूजन शुरू करना है। गणेश भगवान को पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो उन्हें हम पीला सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद हम उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, दूब अर्पित करेंगे। दोस्तों गणेश भगवान को हरी दुर्वा अति प्रिय है, तो हरी दुर्वा आप उन्हें जरूर चढ़ाइएगा। गणेश भगवान को ज्ञान का देवता भी कहा जाता है और गणेश देवता हर पूजा में प्रथम पूजनीय है। तो हमें नवरात्रि के दिनों में भी पूजा गणेश भगवान से ही शुरू करनी है। पुष्प समर्पित करेंगे। कलावा और जनेऊ हमने वस्त्र स्वरूप पहले ही दिन अर्पित कर दिया है। अब हम माता रानी को चुनरी उठाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पीला रंग अति प्रिय है, तो यदि आप पीले रंग की चुनरी उड़ा पाए तो अति उत्तम होगा। अदरवाइज आपने जो पहले दिन लाल रंग की चुनरी उड़ाई है उससे भी आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी श्रद्धा अनुसार आपको ये चुनरी उड़ानी है। चुनरी उड़ाने के बाद हमें माता को तिलक करना है। माता रानी को रौली से तिलक करेंगे, अक्षत से तिलक करेंगे। रौली अक्षत से तिलक करने के बाद षोडश मातृकाओं को, कलश देव को और नवग्रह देव को हमें सूखी रोली समर्पित करनी है। हमें उनको हिलाना नहीं है। माता रानी को पीले पुष्प अति प्रिय हैं, लाल पुष्प प्रिय हैं, तो मैंने घर पे ही ये माला तैयार करके माता रानी को माला चढ़ाई है। माता रानी को पीला पुष्प बहुत पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी को द्वितीय दिन पीला पुष्प जरूर चढ़ाएं। पीला पुष्प किसी कारण ना मिल पाए तो आप लाल गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता के हर स्वरूप को लाल गुड़हल का फूल अति प्रिय है। उसके बाद हम षोडश मातृकाओं को, कलश देव को, नवग्रह देव को सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। किसी भक्तगण को यदि रोजाना पुष्प ना मिल पाए तो वो पुष्प के भाव रूप से अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्त के भाव देखती है, ये नहीं देखती कि वो मुझे क्या चढ़ा रहा है, किस भाव से चढ़ा रहा है वो भाव देखा जाता है। तो दोस्तों पूजा करते समय पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक शांत मन से एकाग्रित होकर माता के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप लोगों को पूजा करनी है। पुष्प समर्पित करने के बाद हमें माँ दुर्गा को, माँ ब्रह्मचारिणी को भोग लगाना है। तो माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप को सफेद वस्तुओं के भोग अति प्रिय है। आप धागे वाली मिश्री का भोग लगा सकते हैं या छोटी वाली मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। माता रानी को मिश्री, बताशे, पंचामृत का भोग, खीर का भोग अति प्रिय है। तो इसमें से जो भी आपको मिल जाए वो भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। भाव रूप से आपको यही भोग नवग्रह देवता को, षोडश मातृकाओं को, गणेश भगवान को, कलश देव को दिखा देना है। मैं यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी देवी को खीर का भोग भी लगा रही हूँ। आप चाहें तो दूध से खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप पंचामृत का भोग भी माता को लगा सकते हैं। दोस्तों केला पीला फल भी है और ऋतु फल भी है, तो केले का भोग आप माता रानी को
अवश्य लगाएं क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को पीली वस्तुएं अति प्रिय हैं। उसके बाद माता को मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते में 2 लौंग 2 इलायची रखकर पान का बीड़ा बनाकर समर्पित करेंगे। पान का बीड़ा समर्पित करने के बाद हमें माता रानी को भेंट जरूर चढ़ानी है, दक्षिणा जरूर देनी है। जिस प्रकार हम ब्राह्मण भोज करवाने के बाद दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार माता रानी को भी भोग लगाने के बाद भेंट जरूर देनी है। अब हम अग्यारी करेंगे यानी कि लघु हवन करेंगे। दोस्तों, प्रतिदिन आपको गाय के गोबर के उपले से छोटा सा एक हवन करना है और उस हवन में भोग प्रसाद समर्पित करना है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि जो भोग हम अग्नि में प्रज्वलित करते हैं वो माता रानी को पहुंच जाता है। तो 9 आहुतियां देनी है आपको। घी की आहुतियां दे दीजिए। उसके बाद यदि आपके पास हवन सामग्री है तो हवन सामग्री डाल दीजिए। कपूर की सहायता से अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए। तो दोस्तों, अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद मैं इसमें बताशे का भोग समर्पित कर रही हूँ। 2 लौंग के जोड़े घी में भिगोकर समर्पित कर रही हूँ। इसी के साथ साथ जो पान का बीड़ा हमने चढ़ाया था वो पान का बीड़ा हम अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। अग्नि में भोग लगाने के बाद आपको शुद्ध जल अपने हाथ में लेना है और 2 बार ऐसे वारते हुए अग्नि की चारों तरफ से छोड़ देना है। ऐसे इसे अग्नि को शांत करना कहा जाता है। किसी भी जलती हुई अग्नि को इसी प्रकार नहीं छोड़ा जाता, अग्नि को शांत जरूर करना चाहिए। अंत में हम आरती कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनते हैं या पाठ करते हैं तो आरती करने से पहले पाठ अवश्य कर लीजिए, या फिर आप आरती के बाद भी पाठ कर सकते हैं। यदि आप पाठ सुनते हैं तो पाठ की वीडियोस हमारे भी चैनल पर सुनाई जा रही हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुन सकते हैं। आरती करने के लिए हमें ज्योत प्रज्वलित करनी है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ये आरती आपको सुबह और शाम दोनों टाइम की पूजा में जरूर करनी है। परिवार सहित आरती करें। आरती करने के बाद उसी प्रकार से हाथ में जल लेकर अग्नि के चारों तरफ को घुमाते हुए धरती पर छोड़ दीजिए। इसे अग्नि को शांत करना कहते हैं। आरती हो जाने के बाद माता रानी की पूजा में हुई त्रुटियों के लिए हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। दोस्तों, क्षमा याचना करते समय ध्यान रखें और मन ही मन माँ से कहें कि हे माँ, हमसे आपकी पूजा में जाने अनजाने में कुछ भूल हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। ये विनती भी आपको जरूर करनी है, क्योंकि यदि आप पूजा करते समय माँ के आगे अपनी मनोकामना नहीं कहेंगे तो माता रानी पूर्ण कैसे कर पाएगी। ये जो हवन चल रहा है इसको संपूर्ण होने दीजिए। इसकी विभूति आप चाहें तो बच्चों के लिए लगाने के लिए रख लें या तो फिर गमलों में डाल दें। उसके बाद माता रानी की चौकी से सारा प्रसाद उठाकर आपको परिवारजन में बांट देना है। आरती परिवारजन को दिखा देनी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, ये थी पूजा विधि माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मुझे पता लग सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और मैं नई नई वीडियोस के साथ आपसे मिल सकूं। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।